नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्नेल्स के बारे में, और स्नेल्स को हम लोग अपने आम भाषा में अपने बिहार के यहाँ पे बोलते हैं घोंघा, है ना। चलिए, तो जो भी आपके यहाँ पे स्नेल्स को बोला जाता होगा अपने आम भाषा में, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो हम लोग इसको स्नेल्स ही बोलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्नेल्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, बड़ा ध्यान से समझते चलिए। इसमें लिखा हुआ है द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक इज कॉल्ड द सेल and it is the outer skeletal of the snail but it is not made of bones। कभी आपने घोंघा को गौर से देखा है स्नेल्स को? उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो एकदम हाँ छाता टाइप होता है, जो उसके पूरे बॉडी को बचाने का काम करता है। और जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखता है ऊपर वाला, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल, SHELL, सेल बोलते हैं। और हाँ बहुत मजबूत होता है, लेकिन ये ध्यान रहे ये हड्डी से बना हुआ नहीं होता है, मतलब ये अलग प्रकार का मटेरियल है, सबस्टांस है, जो उसके बॉडी के ऊपर पाया जाता है। और जब भी आप स्नेल्स को टच करोगे ना, आपका भी गौर करना, वो उसी के अंदर घुस जाता है हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्नेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बचाने का काम करता है। ये ठीक ना, उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से कछुआ का बॉडी होता है। कछुआ के ऊपर के बॉडी में भी आप देखेंगे ना, मतलब कछुआ का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी आप गौर करेंगे, ऊपर वाला बहुत ठोस होता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, जो एडल्ट कछुआ होता है, जो बड़ा कछुआ होता है, उसके बॉडी के ऊपर आप कितना भी हथौड़ा मार दो वो जल्दी टूटता नहीं है, बिल्कुल बहुत मजबूत होता है। तो ये घोंघा के ऊपर हो गया वो स्ट्रक्चर गोल वाला, या फिर जो कछुआ का स्ट्रक्चर होता है, ये सब इनको बचाने में मदद करता है, प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो जो घोंघा के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है स्नेल्स के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और ये एक तरीके से उसको बचाने का काम करता है। बस ये ध्यान रहे कि वो इतना मजबूत होता है, लेकिन ये मत समझिए कि वो हड्डी से बना हुआ, नहीं, वो हड्डी नहीं होता है, वो उसका एक अलग ही प्रकार के बॉडी के ऊपर पाया जाने वाला अलग प्रकार का सबस्टांस है। हाँ, एक प्रकार का मसल आप कह सकते हैं, नहीं मसल नहीं कह सकते, मसल तो बहुत मुलायम होता है, मसल नहीं कह सकते उसको, एक हार्ड सबस्टांस कह लो, हार्ड मटेरियल कह लो, जो कि बहुत ठोस होता है, ठीक है ना। आगे, दिस सेल इज अ सिंगल यूनिट and does not help in moving from place to place, it has to be dragged along। अच्छा एक बात बताइए, वो जो घोंघा का ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, क्या वो उसको चलने में मदद करता है क्या? नहीं, चलता तो वो अपने बॉडी से ही है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके बॉडी के ऊपर वो भी चूंकि अटका रहता है तो वो भी आगे बढ़ता है। समझ रहे बात को? ऑब्वियस बात है ना, जैसे जैसे हाँ धीरे भी चलता है इसी की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा भारी होता है। और स्नेल्स के पास उतना कुछ खास पैर वैर होता नहीं है जो आगे बढ़ सके फटाफट, वो रेंगता है एक तरीके से, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये जो सेल होता है ये चलने में मदद नहीं करता है, बल्कि इसके बॉडी के ऊपर वो रखा रहता है, बहुत ही टाइटली रहता है पैक, इसीलिए वो आगे, वो भी जब स्नेल्स आगे बढ़ता है तो वो भी उसका बॉडी का वो हिस्सा आगे बढ़ता है, ठीक है ना, मतलब साथ साथ सब चीज़ चलता है। आगे, a thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the cell। अब उस घोंघा का यानी कि स्नेल का जो हेड है वो उसी के अंदर से बाहर निकलता है, और जैसे आप उसको टच करते हैं वो तुरंत अंदर घुस जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो उसको जिंदा रखने में मदद करता है, यानी कि बचाने का काम करता है उसको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना उसके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे, तो अपने सर को आगे निकालता है, फिर कुछ देख लेता है, कोई इसको टच करता है, फिर दोबारा अंदर कर लेता है ना। हाँ, ऐसा चलता रहता है। आगे, द फुट ऑफ द स्नेल इज थिक एंड इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब देखो, ये जो स्नेल का पैर होता है ना, पहली बात तो आप इसके पैर को कभी गौर से देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत छोटा पैर होता है इसका, मतलब ना के बराबर। जैसा अभी आपने आपको तुरंत कहा था ना कुछ देर पहले कि स्नेल्स का पैर क्या होता है, बहुत छोटा, मतलब ना के बराबर होता है। लेकिन इसका जो पैर होता है ना बड़ा चौड़ा होता है, मतलब छोटा है लेकिन थोड़ा सा फैला हुआ होता है, इसके बॉडी के मुकाबले हम बता रहे हैं, थोड़ा सा फैला हुआ रहता है। और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, इसीलिए जब इसको कोई टच करता है तो आराम से अपना तुरंत पैर मुंडी उंडी सब अपने सेल के अंदर कर लेता है। तो इस तरीके से स्नेल्स का बॉडी का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, ठीक है। आगे, अगला हमारा है कॉकरोच के बारे में। चलिए, क्या कॉकरोच भी हमारे लिए कोई नया चीज़ है क्या कॉकरोच को हम लोग नहीं देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं भाई, डेली देखते हैं, अपने किचन में अपने घरों में देख लेते हैं। और कई बार तो ये कॉकरोच इतना खतरनाक हो जाता है कि हमारे बॉडी पे यदि चल गया वो, यदि कहीं पर ऐसा लोग कहते हैं कि यदि कॉकरोच के बॉडी का रस यदि आपके स्किन पे कहीं पे लग गया तो आपके स्किन को वहाँ पे ख़राब कर देता है, बिल्कुल एक तरीके से घाव हो जाता है वहाँ पे।
तो ये चीज़ बड़ा खतरनाक होता है। इसीलिए घर में और ख़ास करके किचन में साफ़ सफाई रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर कहाँ पे आता है, पानी वाले जगह पे आता है, जूठे बर्तनों पे आता है, जूठा जहाँ पे चीज़ रहता है ना वहाँ पे आता है। जैसे आप किचन में मान लीजिए कि बेसिन में 2 दिन से बर्तन रखा हुआ है जूठा, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आ ही जाना है उसको, क्योंकि उसको जूठा चीज़ बड़ा पसंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉकरोच के बारे में क्या लिखा हुआ देखो, कॉकरोचेज वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। देखो कॉकरोच के पास 3 शक्ति है। पहला शक्ति ये है कि ये आराम से चल सकता है, दूसरा ये है कि ऊपर चढ़ सकता है, क्लाइंब कर सकता है, और सबसे बड़ा ये ऊपर में हवा में उड़ भी सकता है। सोचो, क्या इस प्रकार का आपको क्या नहीं लगता इसके पास तीनों शक्ति है? बिल्कुल, इसको वरदान तरीके से दिया हुआ है। चल भी लेती है, चढ़ भी जाती है, हवा में भी उड़ लेती है, तो हर प्रकार का इसके पास गुण पहले से प्रेजेंट है। आगे, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। सोचो, इसके पास 3 लेग का पेयर है। इसका मतलब बताओ टोटल पैर इसके पास कितना हुआ? 6 हुआ। और कभी आप गौर करना, कॉकरोच के पास वाकई में 6 पैर ही होता है। जोड़ा का बात करें तो 3 जोड़ा, और टोटल पैर का बात करें तो 6 हो गया हमारा, है ना। आगे उसके बाद, द बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। अच्छा, कभी आपने गौर किया है कॉकरोच का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बॉडी का, वो भी बड़ा ठोस होता है। हालांकि कभी आप उसको हाथ में लेना नहीं, क्योंकि बड़ा गंदा महकता है। मतलब कॉकरोच को कभी आप हाथ में लेंगे और वो मान लो मर गया आपके हाथ में, तो आपका हाथ इतना गंदा महकेगा ना, आपको हाथ से मतलब अपने हाथ से आपको नफरत हो जाएगा। आपको लगेगा बाप पड़े, मेरा हाथ इतना गंदा भी महक सकता है, ऐसा आपको लगेगा। तो उसको कभी हाथ में मत लेना, और वो जहरीला भी होता है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे गलती से उसको हाथ से मार देते, और खास करके छोटे बच्चे और छोटे बच्चों को कीड़े मकोड़ों से बड़ा प्यार होता है। जैसे देखेंगे वैसे हाथ से मार देता है, पैर से मार देता है, तो वो थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाता है, ठीक ना। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बड़ा ही ठोस होता है। तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बड़ा मजबूत होता है। मतलब कि ये ठीक उसी प्रकार का काम करता है जिस प्रकार से कछुआ के बॉडी का ऊपर होता है ना। तो बताओ, ये भी इसको क्या करने का काम करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट से मिलकर बना होता है उसके ऊपर वाला हिस्सा। छोटे छोटे प्लेट का मतलब हो गया बहुत ही छोटे छोटे, एक तरीके से आप उसको कहते हैं छिलका टाइप, उससे बहुत सारे जो ज्वाइन करके वो बना हुआ होता है उसके बॉडी का स्ट्रक्चर ऊपर वाला। और इसके वजह से ही ये मूव कर पाता है, यानी कि परमिट्स मूवमेंट का मतलब हो गया उसके वजह से ही वो आगे मूव कर पाता है, या तो चल पाता है, या तो उड़ पाता है, या फिर चढ़ पाता है। ठीक है, उसके बाद देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, यानी कि सर के पीछे इसके पास जो पूरा पंख होता है वो कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर होते हैं। तो इसका मतलब बताइए, टोटल पंख इसके पास कितना हुआ फिर? 4 पंख हुआ। मतलब इनके पास 4 पंख होते हैं, जिसके वजह से ये अच्छा खासा दूर तक उड़ लेता है ना। हाँ, जब ये उड़ता है ना तो आपको लगेगा कि ये कौन सा इतना बड़ा मक्खी उड़ रहा है, लेकिन ये होता बड़ा खतरनाक है ना। और गलती से मान लीजिए कभी मैं, और कई बार ऐसा हो जाता है, गलती से मान लीजिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग दूध को बॉयल कर रहे होते हैं और चले जाते हैं बाहर, पता चलता है कि उसमें कॉकरोच गिर गया और दूध के साथ कॉकरोच भी बॉयल हो गया। ध्यान नहीं देते हम लोग, वो दूध के नीचे बैठ जाता है और वही दूध हम लोग पी लेते हैं। और यदि ऐसा आपके साथ हो गया तो कन्फर्म मानिए आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। इसीलिए घर में थोड़ा सा जो कॉकरोच ये सब है ना, बड़ा आम बात है। इसीलिए घरों में साफ सफाई रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार तो क्या होता है, दूध बॉयल हो रहा है, उसमें छिपकली गिर गया, हमको पता नहीं कि वो गिरा है कि नहीं गिरा, हम तो बाहर में थे भाई। और जब वो छिपकली गिरा तो पता नहीं कि छिपकली से मरा हुआ है, खाना खा लेते हैं। और छिपकली बड़ा जहरीला होता है, बहुत जहरीला होता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क इसमें रहना बड़ा ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कई बार हो जाता है। मतलब खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, यानी कि पंख होता है। और टोटल पंख का बात करें तो कितना हो गया? 4 पंख इसके पास होता है। आगे, द कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, मतलब दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग एंड द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। अब इसके पास मसल्स भी अलग अलग प्रकार के हैं, और इनके पास जो मसल्स यानी कि जो चमड़ा है उसका भी अपना अलग अलग काम है। जो मसल्स पंख के पास है वो मसल्स क्या काम करने में मदद करता है? उड़ने में मदद करता है। और जो मसल्स पैर के पास है वो किस चीज़ के लिए मदद करेगा? उसको चलने में मदद करेगा। तो ये हो गया हमारे कॉकरोच के बारे में। यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को? चले, कॉकरोच भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला जो है वो है आपका बर्ड्स।
अब हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिश के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर स्नैक मूव कैसे करता है। ये 3 टॉपिक हमारा बच रहा है, उसके बाद फिर ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले वाले क्लास में हम लोग ये 3 टॉपिक डिस्कस करके अपना चैप्टर खत्म करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई समस्या रहे तो कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।